So, hey everyone, after a very long welcome back to my YouTube channel. I really hope जो लोग एम्स सीआरई का एग्जाम देकर आए हैं ऑन द डे ऑफ महाशिवरात्रि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज एग्जाम वॉज नॉट सो अफोर्डेबल. इट वॉज फॉर 3000 रुपीज़. मतलब बहुत, मैंने भी इनफैक्ट नहीं भरा. तो बहुत सारे लोग जो अपना 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके गए थे विद सम गुड होप्स, विद सम बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि हम इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, हमें SNO की पोस्ट मिलेगी या फिर हमें NO की पोस्ट मिलेगी या फिर जो भी चीज़ें हैं. बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया बिकॉज एग्जाम वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. मतलब इट इज़ जस्ट नॉट एट ऑल वर्दी कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस पे 25 नॉन नर्सिंग के हटा दो. सिर्फ उसमें आपको HIV एड्स पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ TB ट्यूबरकुलोसिस पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. ये किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था. तो मैं समझ सकती हूँ कि एंड मुझे लगता है ना, दो चीज़ें, माना कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था बट जिसमें आपके पास एड्स एजुकेटर की भी पोस्ट थी, बट एक एड्स एजुकेटर से सारे क्वेश्चंस एड्स के पूछना, ठीक है, वर्सेस एक SNO से या फिर एक नर्सिंग ऑफिसर से सारे क्वेश्चन एड्स के पूछना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो गई है. रादर अगर इस तरीके का एग्जाम होता कि HIV एड्स पर मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती जिसमें कम्युनिटी, FON, मेड सर्च, HIV एड्स, ऑफ कोर्स, मतलब सारी चीज़ें होती, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती, तो शायद इट वुड हैव बीन अ लिटिल बेटर. एक कॉन्फिडेंस भी अप होता कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, इतने हज़ारों टॉपिक्स पढ़ते हैं, इतने अनगिनत नोट्स पढ़ते हैं, इतनी टेस्ट सीरीज देते हैं. एंड यहाँ पर तो इट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ HIV एड्स और ट्यूबरकुलोसिस पे पेपर बन रहा है. तो बहुत ही ज़्यादा खराब फील हो रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ. बट दिस वीडियो माइट बी योर मोटिवेशन कि अब जो हो गया है उसके बारे में सोचना या उसके बारे में लोगों से बात करके या उन चक्करों में पढ़ के कोई मतलब नहीं है. नॉर्सेट 8 इज जस्ट ऑन आवर हेड. एंड एक ये भी बात मैं बताना चाहती थी कि अगर आप एम्स सीआरई को देख करके सोच रहे हैं कि क्या नॉर्सेट का भी पैटर्न ऐसे होने वाला है, तो नहीं, इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. तो आई वुड से कि आप अपने नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे, इट विल going to be a comprehensive approach. med search clinical based scenario will be asked over there. priority questions पूछे जाएंगे. प्रॉपर एम्स का जो भी सिनेरियो है, जो नॉर्सेट का सिनेरियो है, जो नॉर्सेट की अप्रोच है, वो ही गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर नॉर्सेट. तो अब जो हो गया सीआरई का, प्लीज जस्ट कीप इट असाइड, साइड में रख के नॉर्सेट की प्रिपरेशन कीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं. क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं. पहले प्री है, याद रखिए प्री को क्लियर करना बहुत जरूरी है बिकॉज प्री इज द फर्स्ट स्टेप, प्री इज द फर्स्ट पड़ाव ऑफ नॉर्सेट ऑफ योर एम्स सीट. तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि प्री में बेसिक्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं. बेसिक्स अपने अच्छे कीजिए. जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं. इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखिए, जो भी आपके पास मटेरियल, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए. एंड नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस भी पढ़िए. जो एम्स सीआरई का जो नॉन नर्सिंग पार्ट आया है, बहुत जल्दी आई विल बी कमिंग विद द नॉन नर्सिंग सेक्शन जिसमें मैं वो वाला नॉन नर्सिंग कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करवाने का. तो उससे नॉर्सेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एंड फॉर ऑल दोज जिनको पता ही नहीं है, तो मैं आपको थोड़े से सीआरई के क्वेश्चन बताती हूँ. मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही रॉ फॉर्म में है, मतलब जिन लोगों ने मुझे भेजे हुए थे तो वैसे ही फॉर्म में क्वेश्चन है. आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं सारे क्वेश्चन को लिखकर आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करूं. तो इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना. एंड बहुत जल्दी नॉन नर्सिंग पार्ट पर भी वीडियो आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. कुछ क्वेश्चंस आई विल रीड आउट फॉर यू. वीडियो को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे हम. अ प्रेग्नेंट पेशेंट विद HIV इज अंडरगोइंग लेबर, व्हाट प्रिकॉशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज. एक क्वेश्चन ये था, व्हाट ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेशन इज टिपिकली गिवन टू अ HIV पॉजिटिव मदर पोस्टमार्टम में. ये क्वेश्चन था. व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंट्रापार्टम केयर फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन विद HIV. एक क्वेश्चन ये था. इन केयरिंग, व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंट्रापार्टम केयर फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन विद HIV टू मिनिमाइज रिस्क. एक ये क्वेश्चन था. What is the primary reason for advising against breastfeeding in an HIV positive mother. ये क्वेश्चन था. What postpartum care is crucial for a newborn whose mother is HIV positive. एक ये क्वेश्चन था. What breastfeeding advice should be given to an HIV positive mother. एक ये क्वेश्चन था पोस्टपार्टम में, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन था, Why is zidovudine administered to newborn born to HIV positive mother. एक ही क्वेश्चन था, zidovudine पर क्वेश्चन था. For a pregnant patient with HIV, what is the main goal of administering HAART, HAART ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. TB पर भी कुछ क्वेश्चन थे. तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन बताए हैं जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया इनका नहीं है एंड जो लोग अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. देखो, HIV एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस बोथ आर वेरी एसेंशियल
टॉपिक फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा निडल स्टिक इंजरीज होती रहती है, एंड हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे वी नीड टू बिल्ड आर इम्यूनिटी, राइट। आपको अक्सर बोला जाता होगा कि अगर आप क्रिटिकल एरियाज में काम कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट से डील कर रहे हैं, तो आप अपना एपेटाइट अच्छा रखें, आप अपना डाइट अच्छा रखें, टू टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो मुझे लगता है कि एक हेल्थ केयर एस्पेक्ट से ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको भी आप अपने नॉर्सेट में, एंड आफ्टर ऑल हमने एम्स सीआरई के इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, आई श्योरली प्रिपेयर अ रॉ वीडियो, रॉ PDF, जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चन लिखूंगी। ये मैं अपने टेलीग्राम में, अपने इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करूंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं नॉर्सेट 8 में पढ़ना, बिकॉज ऑब्वियसली अब एम्स तो लेकर के तो आ ही चुका है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्सेट का पेपर ऐसा होगा। नॉर्सेट का पेपर वही अपना क्लिनिकल अप्रोच, एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा। तो जस्ट बी स्टिक टू दैट। अपनी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी स्टिक टू योर अप्रोच, योर ओरिजिनल अप्रोच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नॉर्सेट। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।